श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब आनंद से होंगे। आइए आज हम संकटा चौथ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी पूजन विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। तो आइए सुनते हैं। पुराणों में अघन मास की चतुर्थी का बहुत धार्मिक महत्व बताया गया है। इसे गणाधिप चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास की यह गणाधिप संकटी चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है तथा जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने में लाभदायी मानी गई है। इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। आज के दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा करके भगवान गणेश और चौथ माता की कथा सुननी चाहिए। भगवान गणेश जी की कृपा से रुके हुए सभी काम बन जाते हैं और कोई बाधा भी नहीं आती। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। वही चौथ माता संतान की रक्षा करती है और उन्हें संतानों को संतान सुख देती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे संकटी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली विघ्नहर्ता भगवान गणेश और चौथ माता की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली विघ्नहर्ता भगवान गणेश चौथा माता की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजन करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। गणेश जी महाराज कहते हैं, प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम और सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहाँ उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानर ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम सब कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है वह जिस स्थान पर है वह तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार
वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी बानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ, जब हमारे सब बानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश